हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ुहैब ने उजाला के साथ मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन ज़ुहैब की फैमिली किसी भी सूरत में इस ख़ानदान में दोबारा शादी नहीं करवाना चाहती। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि ज़ुहैब अपनी फैमिली को कैसे राज़ी कर पाएगा उजाला के साथ शादी करवाने के लिए। जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल पर, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। किरण बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो इस उम्मीद पे थी कि जैसे ही हक महर मुझे मिलेगा तो उसके बाद मैं दुल्हन बनकर आऊँगी ज़रबाब के घर में, तो उस घर में मुझे महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर वो किसी के साथ भी बात नहीं करती, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सुबह होती है तो किरण की माँ जो उसे मिलने के लिए आती है, तो किरण अपनी माँ के सामने जो है सारी की सारी शिकायत करना शुरू कर देती है। उसके आगे जो है वो बहाने बनाना शुरू कर देती है, उससे आगे आंसू गिराती है, उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि माँ जी, जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई हूँ तो मेरा कुछ भी इस्तकबाल अच्छे तरीके से नहीं किया गया। तो वहाँ पर किरण की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ुहैब और ज़रबाब की पूरी फैमिली के आगे जो है वो बातें करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आप लोग जब किसी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा रवैया रखोगे या ऐसे ठंडे तरीके से इस्तकबाल करोगे तो उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट कैसे आएगी, क्योंकि वो उदासी रहती होती है, उसकी जो लालच थी वो पूरी नहीं होती। तो वहाँ पर फ़ौरन किरण की माँ इन लोगों को खूब बातें सुनाती है और उन्हें कहती है कि अगर आप लोग इसके साथ जो है अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते, इसको महंगे महंगे गिफ्ट देते, तो हो सकता है कि इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी आती। और मुझे आपके ख़ानदान से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं तो बड़ी उम्मीद रख कर बैठी हुई थी कि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ज़रबाब के अलावा किसी ने भी यहाँ पर कुछ भी इसे नहीं दिया। वहाँ पर ज़रबाब की जितनी भी फैमिली होती है वो हैरान होकर इन लोगों की तरफ देखना शुरू कर देती है और उन्हें अपनी गलती का जो होता है वो बार बार एहसास और होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने अपने पाँव के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी मार दी है। वहाँ पर जो किरण और किरण की माँ चली जाती है अपने कमरे में, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हमने थोड़ा सा इनको जो है इनके जहन में बातें डाल दी हैं कि किरण जो है इस किस्म के भी काम कर सकती है। किरण की माँ के साथ उजाला और उजाला की जो बड़ी बहन है वो भी आई हुई होती है वहाँ पर। तो फ़ौरन ज़ुहैब के साथ उजाला और उजाला की बहन आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो उजाला जो होती है वो ज़ुहैब को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि ज़ुहैब बार बार उजाला के सामने जो है शिकायतें कर रहा होता है कि किरण भाभी जो है वो अच्छी नहीं है, हर वक्त घर में मूड में होती है, ना किसी के साथ सही तरह बात करती है। तो वहाँ पर उजाला इसे बताती है, उससे कहती है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें की करें जिस पर इसके चेहरे के ऊपर खुशी आ सके या ये अपने आप को खुश रख सके या आप लोगों के साथ खुशी के साथ बात कर सके। तो वहाँ पर ज़ुहैब फ़ौरन उसे जवाब देते, उससे कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे घर में किसी घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो छोटी छोटी बातों से क्या वो खुश हो सकती है। तो उजाला उसे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये सबसे अच्छी ज़िंदगी का जो सफ़र होता है इसकी शुरुआत होती है। मतलब छोटी छोटी बातों से ही इंसान को जो है वो सुकून मिलता है। तो वहाँ पर जब ये दोनों इस तरह की बातें करते हैं प्यार भरी, तो जो उजाला की बहन होती है उससे थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाता है कि इन दोनों के बीच में जो है मोहब्बत की गेम शुरू हो चुकी है। वहाँ पर ज़ुहैब जाते हैं अपनी माँ के सामने और उसे जाकर सब कुछ शेयर कर देता है। उससे कहता है कि माँ जी, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करूँगा जिसकी माँ किरण भाभी की माँ की तरह हिटलर नहीं होगी, मतलब कि बार बार वो हमारे ऊपर ताज़ नहीं करेगी। तो फ़ौरन उसकी माँ जो होती है उसकी बात सुनती तो उससे कहती कि ठीक है बेटा, आप जिस हिसाब से जो है वो बातें कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको जो लड़की है वो ऐसी हम कर दें जो यतीम हो, जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो, जिसकी माँ तक और बाप तक ना हो। तो वहाँ पर जब ये बात ज़ुहैब सुनता है तो ज़ुहैब का माइंड तो फ़ौरन उजाला की तरफ होता है, क्योंकि उनकी माँ और उनका वालिद तो नहीं होता, लेकिन ज़ुहैब की जो माँ और बहन होती है वो सारी की सारी उजाला और ज़ुहैब के बीच में जितने भी प्यार की बातें होती हैं वो सुन लेती है। तो फ़ौरन वहाँ पर जो ज़ुहैब बहन होती है वो फ़ौरन ज़ुहैब की माँ को कह देती है, उसे कहती है कि माँ जी, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ज़ुहैब भाई ने पहले ही यतीम लड़की पसंद कर ली। जब इस तरह की बात ज़ुहैब की माँ सुनती है तो वो परेशान होकर ज़ुहैब की तरफ देखना शुरू कर देती है, ज़ुहैब से पूछने की कोशिश भी करती है, लेकिन ज़ुहैब जो है वहाँ से उठकर चला जाता है। पीछे से जो है किरण फ़ौरन अपने कमरे में तैयार खड़ी होती है, ज़रबाब इसके पास आता है, क्योंकि ज़रबाब की माँ ज़रबाब के सामने बार बार शिकायतें करती है, उससे बार बार जो है बताती रहती है कि किरण हमारे साथ ऐसा करती है, सुबह टाइम पे नहीं उठती, ना ही खाने के वक्त आती है, ना नाश्ते की टेबल पे बैठती है। तो ज़रबाब किरण के पास आता है, उसे समझाने
समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि हमारे जो घर में रस्म और रिवाज है वो सुबह जल्दी उठने का है और 8 बजे नाश्ते की टेबल पे सब एक साथ जमा होकर बैठते हैं। जब किरण ये बात सुनती है तो किरण ज़रबाब को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उससे कहती है कि भाई मेरा तो ऐसा उठने का कोई भी टाइम नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उठूँगी, ना किसी की कोई बात सुनूंगी और ना किसी के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने कमरे में जो है वो खाना या नाश्ता मंगवा लूँगी। ये बात करके किरण वहाँ से चली जाती है। ज़रबाब बेचारा परेशान होता है क्योंकि ज़रबाब अपनी माँ के सामने ऐसा की बात भी नहीं कर सकता, उसके साथ जाकर ऐसी बात शेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर ज़रबाब उस वक़्त इनकार कर देता तो आज इन लोगों को ये पछतावा ना होता। यहाँ से ज़रबाब ये सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा, किरण को भी समझाता है कि कुछ बातें जो होती हैं वो तुम बर्दाश्त करना सीखो क्योंकि घर में मामलात में ये सब कुछ चलता रहता है। अगर तुमने बातें बर्दाश्त नहीं की तो ये जो बातें होंगी ये लड़ाई झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। किरण तैयार होकर नीचे जैसे जाती है तो फ़ौरन जो होती है ज़रबाब और ज़ुहैब की बहन होती है वो फ़ौरन अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि भाई ज़ुहैब ने उजाला के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार कर दिया है, उसके साथ जो है वो मोहब्बत करता है, उसके साथ शादी करने की कोशिश करता है। आप लोग खुद देखिए कि एक लड़की उस ख़ानदान से आप लेकर आए हो और उसकी आप लोगों को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, इतना आप लोगों को पछतावा मिल रहा है। तो अगर दूसरी लड़की इस घर में आ गई तो यहाँ पर एक जंग छिड़ जाएगी और ये घर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आपको हर सूरत में ज़ुहैब को रोकना पड़ेगा। अगर ज़ुहैब को रोक सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घर में जो है बहुत बड़ा मसला हो सकता है। यहाँ पर ज़ुहैब और उजाला के जो बीच में बातें होंगी या कशमकश होगी वो फंस जाएगी। ये बातें जो होती हैं वो किरण भी सुन सकती है, वो सुन भी लेगी और वो हर सूरत में उजाला को यहाँ से आने में रुकवाने की कोशिश करेगी। वो अपनी माँ को ऐसी प्लान के साथ तैयार करवाएगी, उजाला के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाएगी। हो सकता है कि उस लड़के के साथ मिलकर उजाला को फंसवाएं और मुख्तियार भाई के सामने उजाला की नज़रों उससे गिरवाएं और फ़ौरन मुख्तियार भाई ये फैसला करेगी उजाला की जो शादी हम जल्द से जल्द करवा दें। क्योंकि ज़ुहैब ने जिस हिसाब से उजाला के साथ मोहब्बत की है, उजाला को भी ऐसा इंसान चाहिए था, उसको भी इसके साथ जो है वो मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, उसके दिल में भी ज़ुहैब के लिए जगह बनना शुरू हो जाती है। और जो उजाला की बहन रीम है वो भी इन दोनों के मोहब्बत पे खुश है। वो भी चाहती है कि उजाला को ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो इसकी सोच को समझ सके, चाहे इसके साथ जो है वो प्यार से बात कर सके। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में ज़ुहैब की जैसी बहन ने अपनी माँ के सामने जो है शिकवे शिकायत करना शुरू कर दिए हैं ज़ुहैब के कि उजाला के साथ इसकी शादी ना हो, तो उजाला की क्या शादी ज़ुहैब के साथ होगी, या जहाँ पर जो है जैसी ज़ुहैब की जो माँ है वो ज़ुहैब को रोक पाएगी, उससे कहेगी कि आपकी उस ख़ानदान में शादी नहीं हो सकती। अगर किरण ये बातें सुन लेती है तो किरण का आगे जाकर क्या रिएक्शन आएगा, वो क्या आगे जाकर करेगी जिस पर यहाँ से मज़ीद जो है उजाला को ज़ुहैब से दूर कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।